हमारा टॉपिक आज क्या कि एक अच्छा नेटवर्क बनने के लिए हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप कौन से होते हैं? पहला स्टेप होता है डीमोटिवेट, और सेकंड स्टेप होता है डीमोटिवेट और मोटिवेट। ठीक है, और थर्ड स्टेप होता है ठीक है मोटिवेट। देखें, इसको कुछ स्टेप भी बोलते हैं, कुछ जनरेशन भी बोलते हैं, कुछ इसको फेस भी बोलते हैं, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टेप बोलता हूँ। इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं अब हम 3 स्टेप की। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तो आपको नेटवर्क ज्वाइनिंग करनी चाहिए एक अच्छी सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग देख के। ठीक है, वो एमएलएम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम 3 स्टेप के ऊपर बात करते हैं। फिर आपको 3 स्टेप के ऊपर काम कर, ठीक है, उसमें मसलन का फोकस करना चाहिए। 3 स्टेप होते हैं। हमारी नौजवान नस्ल पता क्या करती है? नेटवर्क ज्वाइनिंग की है, उन्हें पैसे नहीं आए 2 मंथ 3 मंथ, वो छोड़ के चला जाते हैं। इसमें पैसे जो हमें ख्वाब दिखाए तो वो हमारे ख्वाब भी नहीं पूरे हो रहे भाई। ख्वाब आस्ता आस्ता पूरे होते हैं। ठीक है, एकदम नहीं पूरे हो जाते। ठीक है, तो ख्वाब देखने चाहिए हमेशा, सोते हुए नहीं देखने चाहिए, जागते हुए देखने चाहिए ख्वाब, उसके ऊपर फिर मेहनत करें। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 स्टेप के ऊपर। ठीक है, इसमें 3 स्टेप क्या है? पहला डीमोटिवेट, सेकंड मोटिवेट और डीमोटिवेट, और थर्ड स्टेप और मोटिवेट होता है। ठीक है, डीमोटिवेट, डीमोटिवेट में कैसे? मतलब कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर ली एक अच्छी सी कंपनी देख के, मतलब क्रिप्टो करेंसी की ना हो यार, तो डिमोटिवेट, मतलब इसमें डिमोटिवेट कैसे होते हैं? फर्स्ट टाइम आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग की, मगर आपके पास नॉलेज नहीं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि वो इनवाइट करते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन हो, इसमें आपके साथ बहुत ही कम 99% लोग ज्वाइन होते हैं इसमें डिमोटिवेट स्टेप। स्टेप को कुछ को अबूर करने में, मगर मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब का एक्सपीरियंस है जो, उसमें 4 मंथ लग जाते हैं आपको, 3 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ भी, कईयों को तो एक हफ्ते में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डिमोटिवेट, इसमें पता क्या चीज़, आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्पॉन्सर की, एक अच्छे लीडर की। ठीक है, जो आपको सिखाए, टीच जनरेट करे। इस दौरान में आपने ना सीखना होता है, और लोगों को आपने अपना प्लान शेयर करना होता है। सीखे तो मतलब, ठीक है, जब आप नेटवर्क ज्वाइन कर लेते हैं आपने कुछ देर सीखना होता है, फिर उसमें बाद, ठीक है, सीखने के बाद आपने जब प्लान शेयर करने लगते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएंगे। फर्स्ट स्टेप में अभी बात कर रहे हैं, हम आगे नहीं गए, फर्स्ट स्टेप पे ऊपर ही हैं डिमोटिवेट वाले में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आएंगी, बहुत ज़्यादा, उससे आपने सीखना है कि मैंने रिजेक्शन क्यों आ रही है, क्यों नहीं। तो इसके पास ये डिमोटिवेट क्यों होता है, आपके साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइन होते? आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है, आपके पास वो कंपनी का पूरा प्लान ही नहीं है कि जैसे मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन करूं। ठीक है, कि लोग मेरे साथ आए, अट्रैक्शन हो। ठीक है, वो आपके पास नहीं है। वो अपने अपलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ सीखना, ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन और स्पॉन्सर से सीखना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वेबिनार करने अटेंड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपने सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तो अगला बंदा आएगा, एक एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बंदे का माइंड पढ़ने से आप 2 या 3 मिनट में उसको अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे। ये क्या, ये आपने सीखा होता है। ठीक है, तो यही वो चीज़ होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं जो 90% आपने सीखना होता है, और 10% काम, और वही आपने 90% अपनी 90% मेहनत करनी है, और 10% काम करना है। मतलब 90% आपने सीखा, और एक बंदा आया उसे, ठीक है, पहले आप मतलब वर्क करते थे। ठीक है, तो आप 10 मतलब कि एक एक घंटा आप उसे समझाते थे, मगर समझ नहीं आती, मगर आप उसे, आप 5 मिनट में उससे समझाते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं। ये इसे कहते हैं मतलब सीखना 90%। ठीक है, तो दूसरी बड़ी बात ये कि आपने मतलब कि इसमें डिमोटिव, आपने इसमें सीखना है, इसमें आपको अपने स्पॉन्सर और अपलाइन की इतनी की ज़रूरत होती है ना, डेली बेस पे। ठीक है, आप सीखते जाएँ, आपके पास बंदा आया, आप ठीक है, अगर उसने नहीं जॉइन किया, आपके पास वो नॉलेज और मटेरियल ही नहीं है कि आप उसको प्रोवाइड कर सकें, उसको मोटिवेट कर सकेंगे, उसको वो चीज़ें दिखा सकेंगे, यार ये कंपनी आपको क्या दे सकती है। ठीक है, तो इस वजह से आप पीछे रहते हैं, इस वजह से आपको रिजेक्शन आती है। इसमें आपको अपने स्पॉन्सर और अपलाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी वही लोग छोड़ के जाते हैं जिन्हें काली होती है, भाई काली नहीं करनी है आपने। ठीक है, वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, मगर उन लोगों के साथ आपको भी कंटेक्ट में रहना चाहिए, और फॉलो अप उन्हें करते जाना। फॉलो अप कैसे करना है वो भी मैंने बताया। फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें बस सीखना होता है, हमें रिजेक्शन आएंगे, हमने उसे रिजेक्शन से सीखना है। ठीक है, काफी लोग होते हैं कि भाई जी 2 मंथ 3 मंथ उन्होंने काम किया, सिर्फ 15 लोगों को, हमने पूछा कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया? 15 लोगों को। यार 15 लोगों से क्या बनता है, 4 मंथ हो गए आपको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर फिर उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर होना, जितने लोगों को आपने डेली बेस में प्लान दिखाया वो लिखा चाहिए, होना चाहिए, और जितने लोगों के जो आपने सीखा वो लिखा होना चाहिए, और आपके साथ कितने लोग एग्री हुए हैं वो आपके पास, ये असल नेटवर्क की निशानी होती है, रजिस्टर होना चाहिए। और आपने वेबिनार, ठीक है, और आपने यूट्यूब से मतलब कि कहीं भी से भी आपने सर्च और स्टडी करते रहना। और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाता है डिमोटिवेट और मोटिवेट। इसमें क्यों डिमोटिवेट और मोटिवेट होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
इसमें पता क्या चीज़ है, फर्स्ट स्टेप में से फर्स्ट जनरेशन से आपसे गुजर के डीमोटिवेट से, चलो इसमें ये होता है कि कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, वो हो गया मोटिवेट, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत अर्निंग आना शुरू होगी। और डीमोटिवेट, यार आपके साथ इतनी अर्निंग नहीं आती जितनी आप चाहते हैं, ठीक, इतनी अर्निंग आपको नहीं आती जितनी आप चाहते हैं, तो इस वजह से बोलते हैं डीमोटिवेट और मोटिवेट, ठीक है। मतलब कि आप मिड में होते हैं, इसमें इसमें भी आपका दिल करता है यार छोड़ दूं, कभी कर लूं, कभी छोड़ लूं, कभी कर लूं, इसमें आप 75% आपका दिल करता है कभी छोड़ दूं, कभी काम कर लूं, ठीक है। तो नहीं, आपको थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही है, आपने इसमें कंटिन्यू रखना है। इस जनरेशन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इस जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में आपकी गुजर जाती है डीमोटिवेट वाली, उसमें थोड़े बहुत आपके लोग जो ज्वाइन हो जाते हैं, उसको आप आए ना मोटिवेट और डीमोटिवेट में सेकंड स्टेप में। इस जनरेशन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सेंटर वाले जनरेशन को, ठीक है। इसमें आपको साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, मतलब कि इस स्टेप को अबोर्ड करने पे, ठीक है। तो कुछ लोग तो क्या बोले, ठीक है। तो सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं, ठीक है। इस मतलब सेकंड स्टेप में भी हमें ना अपने स्पॉन्सर और अपलाइन की फिर भी जरूरत पड़ती है। इसमें अपलाइन और स्पॉन्सर की इतनी की जरूरत पड़ती है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्पॉन्सर, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी बहुत टीम बन गई होती है, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत टीम बन गई होती है, ठीक है। तो आपके स्पॉन्सर को जाएगा, आपको मोटिवेट आप रखना चाहिए। फिर इसमें मतलब आप अपनी टीम को भी मतलब टी जनरेट करें, मोटिवेट करें, इसको कहते हैं कि मोटिवेट। इसमें और डीमोटिवेट, मतलब कि डीमोटिवेट आप काम को छोड़ के चला जाता है आपके साथ ज्वाइन, और इसमें मोटिवेट क्या कहते हैं, आप अपनी टीम को भी मोटिवेट रखना होता है, और आपने खुद भी मोटिवेट रहना है कि यार नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने जो लोग ज्वाइन कराए हुए हैं वो भी मेरे साथ कंटिन्यू करो, मैं उन्हें टी जनरेट करूँ। ये टी जनरेट आपने पहले स्टेप में किया होगा तो फिर आप टी जनरेट उससे करा सकते, अगर नहीं किया होगा तो फिर आप नहीं करा सकते, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि पहले स्टेप में आपने टी जनरेट करना है, ठीक है। मतलब आपने सीखना है, एक लर्निंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो डेली बेस में 1 या 2 घंटा आप रखें लर्निंग करने का, सीखने का। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, मतलब कामयाब नहीं हो सकते। और उसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप और लास्ट वाला स्टेप, इसमें मोटिवेट क्या बोलते हैं, इसमें आपको 4 साल लगते हैं इस स्टेप में आने के लिए। 4 साल मतलब एक अच्छे, मतलब अगर 3 साल भी लग सकते हैं ज्यादा, अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे तो 3, मगर मैक्सिमम 4 साल लगते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपको वो आप जो चाह रहे होती है ना कि यार मेरी ये अर्निंग आए डेली बेस की, वो आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको एक लाखों दिलों की धड़कन होता है, मगर इसमें भी आपको अपने स्पॉन्सर की फिर भी जरूरत होती है, ठीक है। स्पॉन्सर फिर भी आपको मोटिवेट, क्योंकि स्पॉन्सर जो होता है ना वो अपलाइन और स्पॉन्सर, ठीक है। तो इसमें भी आपको सीखना चाहिए, आपको वर्क करना स्टॉप नहीं करना चाहिए इस स्टेप में भी। मगर कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो जब उन्हें अर्निंग आना चाहिए कह रहा मैं टीम, नहीं भाई आपको फिर भी काम करना चाहिए, ठीक है। ये वो स्टेजें होती हैं 3 जिनसे गुजरना होता है, ठीक है। मोटिवेट क्यों होता है, डीमोटिवेट क्यों होता है, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपको वेबिनार और स्पॉन्सर और अपलाइन की इज्जत करनी चाहिए। मेरी बात सुने, बहुत ज्यादा लोग जो है ना, कामयाब हर बंदा होना चाहता मगर टाइम कोई नहीं देना चाहता, अर्निंग हर कोई करना चाहता, स्किल कोई नहीं सीखना चाहता, ठीक है। आपको अपनी मंजिल की तरफ फोकस रखनी चाहिए, लोगों की बातें छोड़ देनी है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा लोग आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ ज्वाइन होंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हरगज तवज्जो नहीं करनी है आपने, ठीक है। और आपने अपने स्टेट के ऊपर चलते रहना, ठीक है। आपने अपने स्टेट के ऊपर चलते रहना, जो आपका गोल है, जो आपने फिक्स किया था जब आप नेटवर्किंग ज्वाइनिंग कर लेते, आपने का गोल लिख लेना कॉपी के ऊपर। उस गोल को डेली बेस में सुबह जब उठते हैं ना, आप उसको देखें एक बार, ठीक है। एक गोल लिख लेना, उसको देखेंगे यार मेरा गोल अचीव हो रहा कि नहीं, क्यों नहीं अचीव हो रहा, फिर वो भी सोचें, ठीक है। उस चीज को भी सोचें। फिर उसके बाद आपने टोटली अपने स्टेट पे फोकस रखना। फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ लोग आएंगे और आपको छोड़ के चला जाएंगे कुछ लोग, मगर वो फिर आएंगे जब आप कामयाब हो गए होंगे। कुछ 50% लोग आपके साथ आ जाएंगे, 50% नहीं। तो यही अर्गज आपने यही चीजें करनी है कि मतलब आपने अपने गोल पे फोकस रखना। जो लोग आपने ज्वाइन करा लिए हुए ना, उन्हें भी टी जनरेट करें। ये कैसे कर सकते हैं, फिर मैं बार बार कहता हूँ आप खुद टी जनरेट होंगे, फिर आगे किसी को टी जनरेट करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीखें करें, 90% काम सीखें। जब आपके पास नॉलेज होगा ना, आप 5 मिनट में प्रेजेंटेशन देकर लोगों को अपने साथ ज्वाइनिंग करा लेंगे, 5 मिनट में। ये गारंटी कहता हूँ, मैंने कराए हैं, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा नहीं। जब आपके पास नॉलेज होगा ना एक अच्छा खासा, तो फिर आप ऐसे नहीं। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि कामयाबी जो है ना, ठीक है, एक हादसाती नहीं होती, ठीक है। वो एक कामयाबी और वो हादसाती अचानक नहीं होती, उसके पीछे बहुत ज्यादा नींदें हराम की होती है, लोगों ने अपना बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी होती हैं। तो हमेशा एक याद रखना, अपने ख्वाब जो है ना उसको कभी कुर्बान ना करना, उसके ऊपर फोकस रखना। अपने ऊपर मुसीबत को हावी ना होने देना, मुसीबत के ऊपर सब वो कदम रखना है, अपने सर पे नहीं हैवी होने देना, ठीक है। और हमेशा डिप्रेशन में नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप वर्क करते जाएं। नाकाम हो रहे हैं, नाकामी आ रही है, फिर भी आप वर्क करते जाएं, ठीक है। नाकामी के ऊपर यार मैं
नाकाम हो रहा, लॉस हो रहा, मुझे इसके ऊपर नहीं फोकस करना। हमेशा आपने अपने नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा आपको सब्र देती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सब्र, कुछ लोग आपको कहेंगे स्टे के साथ भी मेहनत करनी है आपने।